वर्ष 2025 मिथुन राशि वाले आपका लव लाइफ कैसा रहेगा? आपके कोई नए प्रेम प्रसंग जन्म ले सकते हैं या पुराने जो चल रहे हैं टूटेंगे कि साथ रहेंगे या विवाह में बदलेंगे? दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी या अलगाव की स्थिति या डाइवोर्स की बात तय हो सकती है? क्या नए विवाह के योग बनते हैं या नहीं तो संतान की तरफ से अच्छे बुरे क्या न्यूज़ मिलने वाले हैं? इन्हीं सबको इस वीडियो के माध्यम में बताया जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप पहली बार इस चैनल पर आए तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या कहता है लव लाइफ के बारे में? मिथुन वाले एक बात जान लें, आप ऐसे भी थोड़ा भावुक और सेंटिमेंटल है। यदि आपके जन्म कुंडली में अगर आपके चंद्रमा राहु के साथ हो, केतु के साथ हो या मंगल से पीड़ित हो, शनि से पीड़ित हो, माने इन दोनों चारों ग्रहों से देखा जाए या उसके साथ हो, तो फिर आप अति भावुक हो जाते हैं और ये प्रेम का क्षेत्र आपके लिए सबसे कठिन बन जाता है। आप दिल लगा बैठते हैं, इतने गंभीरता से सोचते काफ़ी हैं क्योंकि आप मानसिक प्रधान हैं। यह अलग बात है कि मानसिकता रूप में आपसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। लेखन, प्रकाशन, कुछ भी कल्पना, इमेजिन करना, कहानी लिखना या सोचना दूर दूर तक, ये आपके हाथ में है। लेकिन यदि आपका चंद्रमा कुंडली में प्रीत है तो फिर आप इसमें थोड़ा सतर्क रहें। और ख़ास तौर पर प्रेम के क्षेत्र में जब भी अगर आपके प्रेमिका या प्रेमी धोखा देते हैं तब आप उसे सहन नहीं कर पाते हैं और बहुत बड़े गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये अजीब बात है कि 2025 में आपके साथ प्रेम को लेकर क्या घटित होने वाले हैं। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य एक जगह है, वर्तमान समय में जो चलता आ रहा है वह चलता ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। अगर आपके प्रेमी आपके साथ हैं, ठीक ठाक है, तो चलता रहेगा। अगर आपके प्रेमी आपसे दूर है, झगड़े विवाद चल रहे, किसी भी कारण से हो सकता है, तो वो उसी तरह चलता रहेगा। विवाह में बदलने की बात अभी नहीं हो सकती है, लेकिन एक तिथि है, एक तारीख है जब आपके प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए सारी समस्याएं समाप्त हो जाते हैं। आपका डिप्रेशन से बाहर निकलना, आपके प्रेमी का मिलना, वो डेट है 14 मई 2025, जब गुरुदेव अपने राशि बदलेंगे और मिथुन राशि में जाएंगे तो आपके राशि को बलशाली तो करेंगे, साथ साथ पंचम आपके प्रेम पर भी दृष्टि डालेंगे और प्रेम को भी बलशाली करेंगे। तो इसी अवधि में सेवंत पर दृष्टि है, इसलिए प्रेम को विवाह में बदलने का बहुत अच्छा समय है। एक बात जान ले मिथुन वाले, चाहे जो भी स्थिति हो, शनि और गुरु का आपके विवाह स्थान पर एक साथ प्रभाव एक संकेत देता है कि 14 मई 2025 के बाद मिथुन वाले जो शादी योग्य है, शादी के तलाश में विवाह करना चाहते हैं, अब वैवाहिक नहीं रहेंगे। ऐसे योग बने हैं तो आपके प्रेम भी विवाह में बदल सकते हैं। और इसी अवधि में 14 मई के बाद आपके नए प्रेम जन्म ले रहे हैं और जो जन्म ले रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत खुशहाली, और वो आपके जीवन साथी प्रेम प्रसंग से जीवन साथी में बदल जाए, विवाह भी होगी उन्हीं के साथ। ये प्रेम प्रसंग आपका कहता है। और जब हम वैवाहिक जीवन की ओर झांकते हैं तो देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी, टेंशन कुछ नहीं, एज इट इज चल रहा है, जैसे सामान्य चलता है चल रहा है। कोई डाइवोर्स की बात हो रही है तो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अलगाव की कोई स्थिति क्लियर नहीं, अगर झगड़ा चलते आ रहे हैं तो चलते आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जैसे ही 14 मई 2025 आप पार करेंगे, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है, वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानी है, सब के सब अपने आप छटते नजर आएंगे। अगर डाइवोर्स की बात भी हो रही थी, अगर नहीं हो पाया 14 मई तक, तो अब फिर मुश्किल है,
हो सकता है आप लोग के विचार बदल जाए और आप साथ रहने के लिए तैयार हो जाए, या किसी भी कारण से साथ रहने के योग बन जाए, क्योंकि उसके बाद गुरुदेव आपको अलग नहीं होने देंगे अपने जीवन साथी से। और आप जान चुके हैं कि यही वो समय है 14 मई के बाद जब गुरु और शनि दोनों का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर है, विवाह स्थल पर है। तो जो भी अविवाहित हैं उनके विवाह की बात पक्की तय है। इसलिए जो भी मिथुन वाले विवाह के सर्च में लगे हुए हैं, खोज रहे हैं, अभी तक परेशान हैं, विलंब हो चुका है, समझ में नहीं आता है कब विवाह होगी, तो आप देखेंगे इसी अवधि में 14 मई के बाद आपके विवाह की बात बन जाएगी। तो विवाह की बात भी तय, दाम्पत्य जीवन भी साफ सुथरा क्लियर चलना शुरू हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं रहेगी। जो झगड़े विवाद थे सब सुलह होंगे और दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लौटेंगी। संतान के तरफ से एज इट इज चल रहा है, कोई परेशानी नहीं। कभी कभी आपके संतान के किसी कामों में विलंब हो या उसे कोई रोग हो, इससे आपको टेंशन और परेशानी दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद कोई परेशानी नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जब हम मई के बाद जाते हैं, 14 मई के बाद, तब फिर संतान की तरफ से खुशखबरी मिलना शुरू हो जाता है। उससे पहले कुछ भी ना मिला, लेकिन 14 मई के बाद खुशखबरी ही खुशखबरी। जो संतान जन्म भी ले रहे हैं वह बहुत ही स्वस्थ, बहुत अच्छी स्थिति में है, उनका भाग्य भी अच्छा है, भविष्य भी अच्छा है, कुछ अच्छे न्यूज़ भी लेते आ रहे हैं, आपके भाग्य को भी खोल रहे हैं। तो संतान का सुख अगर नहीं मिला है, आप प्रयासरत हैं, तो 14 मई के बाद मिलना चाहिए और गुड न्यूज़ भी संतान की तरफ से आना चाहिए। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कोई बड़े रुकावट, अवरोध कुछ नहीं दिख रहा है प्रेम प्रसंग में, वैवाहिक जीवन में और संतान की तरफ से। इसलिए हम लोग रेमेडी को छोड़ देते हैं और इसको एंजॉय करते हैं और 14 मई का इंतजार करते हैं। 14 मई के बाद आपके इन क्षेत्रों में सफलता बढ़ेंगे और आप सफल भी होंगे। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।